नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो ये सेशन है, ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2-3 साल पहले तक काफ़ी ट्रेंड में था और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जा रहे थे। तो ये जो कंसेप्ट आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर मैं बात करूं तो अब तक के जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे इसके, वो या तो कैट या मैट में पूछे जाते थे। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि ये धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है एसएससी वगैरह में भी, और टेट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस, या यूपी के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा रहे हैं। तो समझिए इस क्वेश्चन को और इस पहले कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, लेकिन मैंने तब आपको एक प्रोसेस बताया था। आज मैं आपको एक कंसेप्ट देने वाला हूँ और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक होगी इस तरह के क्वेश्चंस की। आप मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको जरा समझाते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 and 5, यानी 1 से 900 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाज्य नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो हालांकि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी और टफ हो सकता है अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीका, जिसको मैं बोलता हूँ वेन डायग्राम, उससे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं। लेकिन आपको वैसे करना नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पे देने जा रहा हूँ, उसको समझिए जरा। आप मुझे केवल इतना कंसेप्ट बताइए, अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो 2 से जब मैं डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं। जैसे अगर मैंने नंबर लिखा 1 से 900 तक के बीच में, मान लो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, तो ये 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याओं में से एक संख्या मेरी 2 से कट गई, लेकिन दूसरी मेरी 2 से नहीं कटी। फिर मैंने आगे लिखा 3, 4, फिर देखो ये 4 तो कट गया लेकिन 3 नहीं कटा। फिर मैंने लिखा 5, 6, तो ये 6 तो कट गया लेकिन ये 5 नहीं कटा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं 2 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो 2 की डिविजिबिलिटी में हर 2 संख्या में से एक संख्या 2 से डिविजिबल है और दूसरी 2 से डिविजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 से 900 तक की संख्याएं हैं तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 900। अब देखना शॉर्टकट यहीं से बनने वाला है। इस 900 में पहले मैं 2 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब बताओ, प्रत्येक 2 संख्याओं में से एक संख्या 2 से कट रही है और हमसे क्या पूछा है, 2 से ना कटे। तो प्रत्येक 2 संख्याओं में एक तो 2 से कट रही है लेकिन दूसरी 2 से नहीं कट रही है, यानी कि हर 2 संख्या में से एक संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं और इसी में अगला क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी। अब बताओ, अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, तो अब बताओ 3 तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 1 और 2 नहीं है। ऐसे अगर मैं लिखूं 4, 5 और 6, तो 6 तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 4 और 5 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी जब मैं 3 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, हर 3 संख्या में से 2 संख्या ऐसी है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब टोटल संख्याएं 3 से अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो टोटल संख्याएं 3, जिसमें से 2 संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल। अब बात करते हैं 5 की। तो आप बता सकते हो इस तरह से, हर 5 संख्या में से एक ही संख्या 5 से कटेगी। तो 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से नहीं कटेंगी। या आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, इतना अगर ना समझना चाहो तो टोटल संख्याएं कितनी है, 900। अब देखो 2 संख्या नीचे लिखी है, 2 से डिविजिबिलिटी 2 नीचे लिख लो, 3 की डिविजिबिलिटी 3 नीचे लिख लो, 5 की डिविजिबिलिटी 5 नीचे लिख लो और एक एक कम करके लिख दो ऊपर। कंसेप्ट लेकिन ऐसा है कि हर 3 में से एक संख्या ऐसी है जो 3 से कटेगी, 2 नहीं कटेंगी। हर 5 में से एक संख्या ऐसी है जो 5 से कटेगी, 2 नहीं कटेगी, 3, 4 संख्या नहीं कटेंगी। तो अब बताओ, इसको काट सकते हैं। 5 तिया 15 दूना 30 और 30 से ये कट गया 930 पर, और 4 दूना 8 तिया कितना हो गया, 24। यानी 240 संख्याएं हमारी ऐसी हैं 1 से 900 के मध्य जो 3 से 2 से और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 सेकंड के अंदर मुश्किल से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और समझिए। देखिए अभी इस पे मैं पूरा आपको कमांड करा ही दूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उनको देख के डरो मत, क्योंकि वास्तव में सच बताऊं तो इस तरह के क्वेश्चन इजी नहीं है।
अगर आप इनको वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे या सेट यानी कि समुच्चय वगैरह से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, इतना आसान है नहीं। और देखो 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेरे सामने 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझाता हूं। अब जरा देखो, अगर मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, कब, जब पॉइंट में आंसर आ जा रहा है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो आप यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन सी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से नहीं कटेंगी। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 100। 3 से नहीं कटने का मतलब 3 संख्याओं में से 2 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से नहीं कटेंगी। 5 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 5 संख्याओं में से 1 संख्या 5 से कटेगी, 4 नहीं कटेगी। बोलो बात समझ आ गई? अब देखो फंस गए ना तुमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 से मैं भाग कर दूंगा अगर 100 को तो कितना आ जाएगा? 33.33 आ जाएगा, कटेगा नहीं, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तब क्या करेंगे, इसी बात को समझिए। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, तो आप क्या करते हो? 3 से भाग कर देते हो। कितनी संख्याएं हो गई? 33 संख्याएं। 33 संख्याएं 3 से कट रही हैं, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हैं। तो 67 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगी। अरे समझे बात? देखो ये जो सारे कंसेप्ट है ना, ये कैट की बुक में सब कुछ दिया है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। लेकिन चूंकि ये वास्तव में तुम्हारे लेवल का था नहीं, इसलिए मैंने तुमको नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया था ये। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस कई यूपी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार तुमको अच्छे से इसको कराई देता हूं, तो कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं, क्या दिक्कत है। तो बताओ अगर मैंने इसको लिया होता 33.33, तो अगर आप लगभग बोलते तो आप क्या बोल देते? 64 संख्याएं ऐसी हैं जो कट रही हैं, सॉरी 34 संख्याएं ऐसी हैं जो कट रही हैं। अगर आप लगभग आंसर ले लेते तो 66 संख्याएं हो जाती जो नहीं कट रही, तो मतलब आंसर गलत हो जाता। तो कैसे करेंगे जब हमारा कटेगा नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा? तो सबसे बेस्ट तरीका जरा समझो। अब बताओ 3 है नीचे और 5 है नीचे, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 15। 15 के ऐसे मल्टीपल की बात करो जो 100 के पास में है। तो भाई 15 छक्का 90, 90 100 से कटता है। उसके बाद 15 सत्ते 105 हो जाएगा, जो 15 से कटेगा तो, लेकिन 100 के ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसी के अंदर लूंगा। तो मैंने 100 की जगह पे क्या लिया? 90 तक। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अभी 1 से 100 तक नहीं निकालना हूं, मैं अभी 1 से 90 तक निकालना हूं। क्यों? क्योंकि मुझे डेसिमल अवॉइड करना है। अब बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 90 इंटू 2/3 इंटू 4/5, तो ये हो गया 5 3 15 छक्का 90 और 6 दूना 12 चौका 48। यानी 1 से 90 तक 48 संख्याएं ऐसी हैं जो मेरी 3 से और 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 91 से 100 तक चलना है, तो उसको तो काउंट करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। बताओ 91 ना तो 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, 92 ना 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, लेकिन 93 3 से कटेगा तो उसको नहीं लेना हमें, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है? नॉट डिविजिबल है ना। तो 93 तो 3 से डिविजिबल है। 94 95 नहीं ले सकते क्योंकि वो 5 से डिविजिबल होगा। 96 नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 से डिविजिबल होगा। फिर 97, फिर 98, 99 नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और 100 ले नहीं सकते क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है। तो अब बताओ कितनी संख्याएं मिल गई हमें? 5 संख्याएं और मिल गई। 48 पहले थी, 5 और हो गई, कितनी हो गई? 53 संख्याएं। बोलो बात समझे? तो जब डेसिमल में आएगा तो मुझे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन में जो सीजीएल में पूछा गया था मैं उसको भी आपको करा देता हूं, आप समझ जाओगे पूरा कंसेप्ट। देखो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 700 to 950 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3 and 7। यानी 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से और 7 से नहीं कटेंगी। अब क्या करेंगे हम सीधे सीधे? तो भाई मेरे पास जो तरीका है वो क्या है? 1 to 700 तक हम पहले निकाल लें कि 1 से 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से और 7 से नहीं कटेंगी। और मैं निकाल लूं 1 से कहां तक? 950 तक। तो 1 से 700 तक निकाल लूं और 1 से 950 तक निकाल लूं, तो इस वाले पार्ट में से इसको माइनस कर दूं, मुझे आंसर मिल जाएगा।
है ना। तो आओ पहले निकालते हैं 1 to 950 कितनी संख्याएं हैं, और फिर निकालते हैं 1 to 700 कितनी संख्याएं हैं। चलो पहले 1 to 700 निकाल देते हैं। आओ, अगर मैं 700 संख्याएं हैं, 1 से 700 तक कितनी संख्याएं, 700। 3 से नहीं कटना चाहिए, इसका मतलब टोटल संख्याएं अगर 3 हैं तो उसमें से 2 संख्या नहीं कटेंगी। 7 से नहीं कटना चाहिए, यानी टोटल संख्या अगर 7 है तो 1 संख्या यानी 6 नहीं कटे। तो अब देखो ये 3 से कट गया 2 बार और 7 से कट गया ये 100 बार। कितना हो गया, 2 दूना 4 इंटू 100 यानी कि 400। यानी 400 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 700 तक जो ना 3 से कटेंगी और ना 7 से कटेंगी। अब आओ इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी है, 950। 950 में देखो फिर से वही बात, 2 संख्याएं 3 में से नहीं कटेंगी और 6 संख्याएं 7 में से नहीं कटेंगी। अब आप फंस जाओगे यहाँ पे, क्योंकि 3 से तो ये 6 कट जाएगा, लेकिन 7 से ये 950 नहीं कटेगा। तब इसका मतलब 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 950, क्योंकि 3 से तो ये 6 कट जा रहा है ना, तो 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 950 तक मुझे संख्याओं को दे और डिविजिबल कर दे। तो मैं ये देख सकता हूं कि 945 ऐसी संख्या है जो मेरी 7 से डिविजिबल है। तो 945 तक पहले निकाल लेते हैं। अब बताओ, अगर मैं 3 से काटूं तो ये 2 बार गया, 3 से काट दूं तो ये जाएगा 13 7 91 और 4 3 35 35। 135 दूना 270 दूना कितना हो गया, 540। यानी समझो 1 से 950 तक नहीं निकाला, अभी हमने कहां से कहां तक निकाला, 1 से लेकर 945 तक निकाला है केवल। तो कितनी संख्याएं मिल गई, 540। अच्छा पहले इन्हीं को घटा लें, कितना हो गया ये, रहेगा 140। लेकिन अभी तो मुझे 950 तक जाना है ना, यानी 945 से कहां तक जाना है, 950 तक जाना है। अब बताओ, अगर मैं अगली संख्या लूं 946, तो ये संख्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। 7 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। 947 नहीं कटेगी। 948 ये कट जाएगी मेरी 3 से, तो इसको नहीं लेंगे। 949 ये नहीं कटेगी और 950 ये नहीं कटेगी। यानी ये 4 संख्याएं ये और लेनी पड़ेंगी मुझे। तो 140 था, 4 और ले लो, कितना हो गया, 144 संख्याएं। तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जरा समझो। मैं बोल रहा हूं कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से और 5 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। तब क्या करोगे आप, टोटल संख्याएं कितनी है, 1000। 2 संख्याओं में से हर एक संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 संख्याओं में से हर 4 संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब देखो ये तो कट जाएगा ना, 5 दूना 10, 1 0 कट गया, 100 का कितना हो गया, 400। यानी 400 संख्याएं ऐसी होंगी जो मेरी 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगी। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जरा उसको भी समझ लो। अगर मैं लिख दूं 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 3 से 5 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो आप क्या लोगे, 800 लोगे। इंटू 2 में से एक संख्या नहीं कटेगी, 3 में से 2 संख्या नहीं कटेगी, 5 में से 4 संख्याएं नहीं कटेंगी, यही करोगे। लेकिन अब देखो ये 2 से 2 तो कट गया, लेकिन अब ये 3 से 800 नहीं कटेगा। तो अगर 3 से 800 नहीं कटेगा तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 या 15 दूना 30, या तो ऐसे ले लो, या फिर आप बोलो 3 से अगर नहीं कटेगा तो मैं 3 से काटने के लिए क्या करूं, 800 के से पहले कोई संख्या ले लूं। तो 800 से पहले कौन सी संख्या होगी, देखो अगर मैं बोलूं 799 तो ये तो 3 से नहीं कटेगी। फिर मैं बोलूं 798, ये 3 से कट जाएगी। तो अगर ये 3 से कटेगी तो लेकिन 5 से नहीं कटेगी, है ना। यानी मैं सीधे सीधे 3 और 5 दोनों को देख लूं तो 5 या कितना हो गया, 15। अब 15 का देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि 750 ले लूं तो देखो 15 से 750 कट जाता है ना। फिर आगे अगर मैं बोलूं तो 765, ये भी 15 से कटेगा। फिर आगे देखूंगा तो 700, भाई एक सीधी सी बात है, कटेगा ही कटेगा। फिर अगर मैं आगे बोलूं तो 780, ये भी मेरा कटेगा। फिर मैं आगे देखूं तो 795, ये भी मेरा कटेगा।
बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 795 ऐसी संख्या है जो मेरी 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है और 800 के अंदर है। तो मैं 795 तक पहले काउंट करूंगा, इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। देखो 5 तियां 15 और 15 से काट लो, 15 पचे 75, 4 45, 15 तियां 45 और ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 53 इंटू 4। तो 5 का 20, 200, 200 और 12 कितना हो गया 212 संख्याएं। बोलो बात समझे? लेकिन ये कहाँ तक है? ये 795 तक है। अब आगे चलो, 796, 797, 798, 799 और 800। अभी इतनी संख्याएं तो और है ना, अभी इसमें से देखते हैं। ये बताओ, ये 3 से 798 मेरी 3 से कट रही थी, इसको नहीं लेंगे हम। ये 5 से कट रही, इसको नहीं लेंगे। तो कितनी और हो गई? 1 2 ये और ये 3, यानी 3 और ले लेंगे, कितना हो जाएगा 215। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हालांकि अभी तक आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के इस पे पूछे आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो इसको समझिए। और अगर इसमें कोई आपको डाउट लगता है तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।